दुग्धा गोपाल नंदना पार्थो वत्स सुधीर्भोक्ता दुग्धम गीतामृतम महत् दुग्धम गीतामृतम महत्। श्रीमद् भगवद गीता ये अमृत है। ये मानव के लिए, मानवीय जीवन के लिए अमृत है। अमृत यानी जिसमें मृत्यु नहीं है, जिसमें मुर्दापन नहीं है, ऐसा ये अमृत है। सभी उपनिषद रूपी गाय गोपाल नंदन ने, भगवान कृष्ण ने उसका दोहन किया, यानी दूध निकाला। और ये अमृत रूपी दूध पीने वाला पार्थ यानी अर्जुन है, और वो उसका बछड़ा है। गीता रूपी मां का अर्जुन ये बछड़ा है। और ऐसा ये अमृत ये महान है। उसकी महत्ता कितनी है वो स्वयं भगवान ने गाई, ये पहली महत्ता है। कृष्णस्तु भगवान स्वयं, ये भगवान श्री कृष्ण ने गाई। योगम योगेश्वरात कृष्णात साक्षात कथयत स्वयं, लास्ट में, गीता के लास्ट में इसको बताया है। और इसलिए महान है। जो कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्थ ऐसी शक्ति, जो इस दुनिया को चलाने वाली, ग्रह चंद्र तारे नक्षत्र को व्यवस्थित करने वाली जो शक्ति है, वह सुप्रीम पावर ने मानव के हित में इसको बताया है। यह बहुत बड़ी बात है। आज तक जो भी धर्म हुए हैं, वह धर्म का जो सार या तो ग्रंथ रूप में जो भी दिए, वे सभी मानव निर्मित है। और वेदों को ऐसा बताया जाता है कि वो अपौरुषेय है। कोई पुरुष ने, कोई मानव ने उसको बनाया नहीं। वेदों का सार है उपनिषद, और उपनिषदों का सार है गीता, वो भी स्वयं भगवान ने बताई। ये इसकी महानता है। जिस किसी ने इसको उठाया, श्रीमद् भगवद गीता को उठाया, वे महान बने। उनका जीवन देखते ही बनता है। यानी हमें आश्चर्य लगता है कि ये मानव जैसा शरीर लेकर आया, लेकिन ऐसा अद्भुत कार्य कैसे कर सकता है। और उन्होंने जीवन में करके दिखाया। थोरो जैसे विदेशी महापुरुष बोलते हैं, वो अभ्यासु है। हाउ कैन आई फियर व्हेन मदर गीता इज विथ मी? मैं डर कैसे सकता हूं जहां ये गीता माता मेरे साथ है। जब तक गीता माता मेरे साथ है, तब तक मैं डरता नहीं हूं। मेरे पास डर नहीं है। मैं डर कैसे सकता हूं? जो भी गीता पढ़ता है, वो अपने जीवन शास्त्र को समझता है और जीवन को अच्छी तरह से जी लेता है। स्वामी विवेकानंद कहते हैं, अगर गीता अच्छी तरह से समझनी है तो फुटबॉल अच्छी तरह से खेलना आना चाहिए। इसका मतलब हमें बलवान होना चाहिए। नायम आत्मा बलहीनेन लभ्यः, कठोपनिषद कहता है, ये आत्मा बलहीन लोगों को प्राप्त नहीं होता। और स्वामी विवेकानंद वही कहते हैं
कि जो बलहीन है उसके समझ के बाहर है गीता। और बलहीन कौन होता है? जो केवल भोगों के पीछे, स्वार्थ के पीछे लगता है, वो बलहीन होता है। और जो कुछ समय, कुछ उसकी शक्ति निस्वार्थ या तो निष्काम कर्म में और भगवान के प्रति भाव रखते हुए, निष्ठा रखते हुए वह कर्म करता है, तो वह बलशाली है, वह गीता को समझ सकता है। निर्बल के बलराम, जो निर्बल होता है उसका बल राम होता है, यानी कि वो शक्ति जो इस दुनिया में अंदर बाहर ठहरी हुई है, वही शक्ति ने आकर अर्जुन को निमित्त बनाकर ये गीता रूपी अमृत हमें दिया है। ये बहुत बड़ी बात है। और इसलिए ये कोई ऐसा हिंदुओं के लिए या तो भारतवासियों के लिए ही सिर्फ गीता बताई, ऐसा नहीं है। इट इज नॉट ए बाइबल ऑफ ओनली हिंदुइज्म, इट इज द बाइबल ऑफ ह्यूमैनिटी। ये जो स्क्रिप्चर है, ये ग्रंथ है, ये केवल हिंदुओं के लिए नहीं है। तब तो हिंदू मुस्लिम ये कोई नहीं था, 5000 साल हो गए। ये मानवता के लिए है, मानवता का उत्थान इसमें है। ये शास्त्र है। शास्त्र कभी मिटता नहीं, कभी बदलता नहीं, उसको शास्त्र बोला जाता है। जो शासन करता है वह शास्त्र है। जो शासन कर सकता है और त्रिकाल में शासन कर सकता है, यानी भूतकाल में किया, आज भी कर रहा है और हजारों साल बाद भी वो करेगा, भविष्य में भी करेगा। ऐसे मार्गदर्शन करने की ताकत जिस विचारों में होती वो शास्त्र है। कल एक, आज एक और परसों एक, ऐसा भूत, वर्तमान और भविष्य में बदलने वाला शास्त्र नहीं होता। वह त्रिकाला बाधित होता है, वो तीनों कालों में अबाधित, ऐसा यह शास्त्र है। इसलिए गीता एक शास्त्र है, जीवन शास्त्र है। इसमें सभी जो मानव मात्र है, बच्चों से लेकर के बूढ़ों तक, साधारण अज्ञानियों से, दुराचारी से लेकर के ज्ञानी, भक्त और कर्मयोगी तक, जो भी विद्यार्थी है, विद्यार्थी से लेकर के शिक्षक, गुरु, आचार्यों तक, सन्यासियों तक, ये सभी को मार्गदर्शन करने वाली गीता है। इतना ज्ञान का भंडार इसमें पड़ा है। पूजनीय दादाजी कहते हैं, यानी कि पांडुरंग शास्त्री आठवले, कि दुनिया को मार्गदर्शन करने की ताकत केवल एक ही ग्रंथ में है, और वो है गीता। और वो बुद्धि प्रामाण्य रखते हुए कहते हैं, अगर मुझे इससे भी बढ़िया कोई ग्रंथ मिल जाए तो उसको भी मैं स्वीकारने के लिए तैयार हूं, लेकिन मेरा जितना वाचन हुआ, पठन हुआ, उसके हिसाब से अभी तक मुझे ऐसा ग्रंथ नहीं मिला जो परिपूर्णता से जीवन को मार्गदर्शन कर सके। और ऐसा ग्रंथ है गीता। दुनिया के मानव मात्र के जीवन में जो भी समस्याएं, संकट आते हैं या तो प्रश्न आते, उन सभी प्रश्नों का हल, सभी समस्याओं का हल इस गीता में दिखाई देता है। जब कोई संकट आ जाए, जब कोई विघ्न आ जाए, तब गीता पढ़ो। गीता हमें मार्गदर्शन करती है। इतनी ताकत गीता में है। गीता जो सोया हुआ है उसको उठाती है, जो उठा हुआ है उसको चलाती है, और जो चलता है उसको दौड़ाती है, जो दौड़ रहा है उसको युद्ध के लिए तैयार करती है। यह ऐसी गीता है। गीता अपने जीवन में से कचरे को, गंदगी को,
दुर्बलता को हटाती है। ये बड़ी हिम्मत वाली मां है, गीता रूपी माता, ये हिम्मत वाली है। वह दुराचारी को भी अपना लेती है और जो विद्वान से विद्वान है, संत है, महापुरुष है, उनको भी अपने गोदी में बिठाती है। एक अकेला ऐसा ग्रंथ है, उसकी जयंती मनाई जाती है। दुनिया में ऐसा एक ही ग्रंथ है जिसकी जयंती मनाई जाती है, मार्गशीर्ष शुद्ध एकादशी में। उस समय गीता बताई, वो रणक्षेत्र में बताई। कल हमने देखा कि ये रणभूमि में निर्माण हुई। हमारा जीवन ये रणक्षेत्र है, ये रणभूमि है। इसमें सुख दुख आदि द्वंद्व आएंगे। इसमें अगर सही तरीके से खड़ा रहना है तो गीता माता की आवश्यकता है। गीता माता उंगली लेकर चलती है, कभी थप्पड़ भी मारती है। और माता ऐसी होनी चाहिए, केवल बच्चे को प्रिय लगने वाली बात वो कहती है, भले वो अहित की हो, ऐसा नहीं करती। जो अच्छी माता है वो कभी कभी थप्पड़ भी लगाती है जरूरत होने पर, और कभी कभी प्यार से दुलारती भी है कि तू मेरा है। वक्ष्यामि हित काम्यया यत्तेहम प्रियमानाय, तू मेरा प्रिय है और इसलिए मैं तुझे हित के लिए, हित की कामना रखते हुए ये सब बता रही हूं। ये माता है, बड़ी धैर्यशाली है, हिम्मत वाली है, ताकतवान है, ज्ञानवान है, भक्तिपूर्ण है। वह इतना तत्वज्ञान होने के साथ साथ उसमें भक्ति का सागर भरा पड़ा है। ऐसी ये गीता है। गीता सभी को आश्वासन देती है। जो भक्त है उसको आश्वासन देती है, न मे भक्त प्रणश्यति, तो मिटेगा नहीं, विनाश नहीं होगा। जो पापी है, पापी को भी गोद में लेने वाली, अपिचेत सुदुराचार, थोड़ा भी अगर तू करेगा, स्वल्पम अप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात, तू थोड़ा भी प्रामाणिकता से सत्कर्म करेगा, तेरा धर्म का पालन करेगा, तो स्वधर्मे निधनम श्रेयस परधर्मो भयावह, स्वल्पम अप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात। महान भय से निकालने वाली गीता है। हमें डर रहता है, इस महामारी में हम डर रहे हैं, और मृत्यु को भी कैसे सामना करे, मृत्यु का भी कैसे सामना करे, ये बताने वाली गीता है। मृत्यु को बहुत ही सहज बताती है। वासांसी जीर्णानि, ये वस्त्र बदलने जैसा है। जैसे पुराने कपड़े हम फेंक देते, नया वस्त्र धारण करते आनंद से, वैसा देह छोड़ देते, नया देह धारण कर लेते। ये जीवन खत्म नहीं होता। जो अनन्य चित्त मेरी भक्ति करता है, उसका मैं योगक्षेम चलाती हूं। ऐसा आश्वासन देने वाली गीता, सचमुच हम क्या इतने अनन्य भाव से उसके शरण में जाएंगे। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज, सभी धर्म को छोड़कर, धर्म यानी आज के तथाकथित धर्म नहीं, धर्म यानी अलग अलग हर एक का धर्म होता है। ये तो धर्म ही उसमें समझो, वो भी आ गए। क्रिश्चियन है, मुस्लिम है, हिंदू है, बुद्ध है, सिख है, ईसाई, ये सभी धर्म को छोड़कर, ऐसा भी अर्थ ले सकते हो, या तो अपना अपना धर्म हम मानते हैं कि मैंने प्रतिज्ञा की, मेरा वचन पालना ये मेरा धर्म है, मैं पुत्र हूं, मैं पिता हूं, मैं विद्यार्थी हूं, मैं शिक्षक हूं, ये भी एक एक धर्म है। ऐसे अलग अलग धर्म हम मान के बैठे हैं, लेकिन सब धर्मों को छोड़कर केवल मेरे शरण में आ जा और मोक्षयिष्यामि मा शुचा, सभी पाप से मैं मुक्त करूंगा, ये आश्वासन देने वाली गीता है। ये किसको समझेगी? ये गीता किसको समझेगी? जो मां समझ करके, बेटा बन करके उस माता के पास जाएगा,
उसको समझेगी। और वो बेटा भी निष्पाप होना चाहिए, पवित्र होना चाहिए। वह बलवान या तो हिम्मत करने वाला होना चाहिए और अपने जीवन में कर्मयोग करने वाला होना चाहिए। ऐसा बेटा यह अर्जुन बना है। अर्जुन निष्पाप है, वह पवित्र है, शुचि है और वह अपने जीवन में सतत कर्मयोग करने के लिए तैयार है। जब वो किसी भी अवस्था में उसको अगर कुछ समस्या आती है तो वो भगवान के शरण में चले जाते हैं। अर्जुन, उसको विषाद हुआ, उसके जीवन में समस्या आ गई तो वो कृष्ण को पूछते हैं, कृष्ण को मांग लिया, अकेले कृष्ण को मांग लिया, बाकी सब सेना छोड़ दी। इतनी निष्ठा है अर्जुन की। अर्जुन निष्पाप है, निष्कलंक है, सच्चरित्र है। इसलिए तो उर्वशी को मना कर दिया, उत्तरा को अपनी पुत्रवधू बना लिया। स्त्रियों के प्रति अच्छी दृष्टि है, वह निष्पाप है, अंदर कोई पाप नहीं और वो पवित्र है। उसका मन उस चैतन्य से, चैतन्य रूपी जो भी तत्व हमारे अंदर रहता है वह भगवत तत्व से वह शुद्ध बना हुआ है। वह निष्पाप है, वैसे ही पवित्र है, क्योंकि वो उसके लिए अपना सब कुछ देने के लिए तैयार है। जो जिसके लिए मेहनत करता है, झिझता है, वह उसके लिए पवित्र है। यह पूजनीय दादाजी ने की भी व्याख्या है। माता अपने बेटों के लिए झिझती है, या तो अपनी पूरे सर्वस्व मेहनत लगा देती है। ऐसी माता भले फटी हुए वस्त्र हो लेकिन वो बेटे के लिए पवित्र है। ऐसा ये जो भगवान श्री कृष्ण, ये हमारी माता है, गीता रूपी माता, वो हमारे लिए सतत प्रयत्नशील रहती है। कभी भी किसी भी अवस्था में वो उठाने के लिए तैयार है। कितना कहा जाए, जितनी उसकी महती कही जाए उतनी कम है। उसमें जो भी डुबकी लगाता है, यानी वो ज्ञानी अगर उसमें डुबकी लगाता है तो उसको बहुत सारा ज्ञान का भंडार मिल जाता है। कर्मयोगी जाता है तो उसकी बहुत सारी समस्याओं का, पूरी समस्याओं का हल मिल जाता है। भक्ति करने वाले को भक्ति रस चखने को मिलते हैं, अलग अलग प्रकार के। पितेव पुत्रस्य सखेव सख्यु प्रिय प्रियार्या रसिदेव सोडुम। अलग अलग तरीके से वो सभी को स्वीकारती है। कोई भी उसमें अज्ञानी भी आ जाए तो भी उसको स्वीकारती है। बाकी तू मुझे समझेगा नहीं समझेगा पता नहीं। मनुष्यानाम सहस्रेषु कश्चिद यतति सिद्धये यततामपि सर्वानाम कश्चिन माम वेत्ति तत्वतः। लेकिन ऐसे कहने वाली गीता, वह अपिचेत सुदुराचारः भजते माम अनन्य भाग, और मेरे शरण में जो आएगा, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज। सर्वधर्मों को छोड़कर मेरे अकेले के शरण में आ जा, बाकी कुछ मत सोच। ये सभी को स्वीकारने वाली गीता है। इसलिए गीता रूपी माता, ये हमारी मानव की माता है। उसमें ईसाई आ गए या तो परदेशी आ गए, भारतीय आ गए, जो भी पृथ्वी पर मानव बन करके रहते हैं, उन सभी के लिए गीता एक माता है और वो सभी को मार्गदर्शन करती है। कोई कोई ऐसा वाद विवाद खड़ा कर देते हैं कि गीता हिंसा निर्माण करती है, गीता हिंसा को बढ़ावा देती है, लड़ने के लिए तैयार कर देती है। कोई महाभारत के बारे में भी कोई बखेड़ा वो खड़ा कर देते हैं कि महाभारत घर में मत रखो, उसका अध्ययन मत करो, घर में महाभारत खड़ा होगा, युद्ध खड़ा होगा। युद्ध तो जीवन में है ही, यही बताने वाली गीता है, महाभारत है। बिना युद्ध या तो बिना द्वंद्व की भरी परिस्थिति से जीवन नहीं है। जीवन में द्वंद्व है ही, उसका कैसा सामना करना ये गीता बताती, ये महाभारत बताता है। उल्टा घर में जो झगड़े बखेड़े होते हैं
उसका सॉल्यूशन, उसका निराकरण गीता करती है, महाभारत करता है। ये वेद व्यास जी की कृपा है कि गीता रूपी अमृत हमारे लिए उन्होंने जमा कर रखा है और ये पूरे दुनिया की धरोहर है। ये एक योग शास्त्र है, ये ब्रह्म विद्या है। अलग अलग ऐसे नामों से उसको पुकारा जाता है और इसलिए गीता महान है। गीता केवल मैं बोलता हूं या तो कोई महापुरुष बोलता है इसलिए महान है, ऐसा नहीं है। मैं तो सामान्य हूं, लेकिन कोई महापुरुष ऐसा बोलता है कि गीता महान है, उस पर भी विश्वास मत रखो। जहां हमें समस्या आ गई, गीता का अध्ययन करते जाओ। कोई कोई बोलते हैं गीता संस्कृत में, तो कैसे अध्ययन करें? अभी तो उसके बहुत सारे भाषांतरण हो गए, वो भी पढ़ सकते हैं। या तो अलग अलग तरीके से अभ्यास करने वाले बहुत सारे महापुरुष है, मानव मात्र है, उनके पास जाओ और थोड़ा सहवास ले लो। गीता का अभ्यास उनके जीवन से, उनके विचारों से, उनके मनन चिंतन से मिल जाएगा। और इसको अभी गांव-गांव, व्यक्ति व्यक्ति तक पहुंचाने की आवश्यकता है। भय और भ्रम से भरा हुआ समाज, उसके लिए गीता एक उत्तर है। भ्रम निराश करके ज्ञान का प्रकाश पैदा करने वाली गीता है और भय निकाल कर निर्भय बनाने वाली गीता है और खड़ा करने वाली और कराने वाली गीता है। इसकी आज आवश्यकता है। बड़े बड़े अभ्यास करने वाले भी डर जाते हैं। जब तक निडरता नहीं आती तब तक ये गीता का परिणाम है। गीता जब हमारे जीवन में आती है तो कृतकृत्यता यानी समाधान, संतुष्टि होना, यह गीता का परिणाम है। और एतद् बुद्ध्वा बुद्धिमान स्यात् कृतकृत्यश्च भारत, वो बुद्धिमान वही कहा जाता है जो कृतकृत्य होता है। जीवन में जो अभ्यास करना चाहिए वो कर लिया, ऐसा जिसको लगता है, या तो मैं कर रहा हूं ऐसा जिसको लगता है, वो कृतकृत्य हो गया, वो बुद्धिमान हो गया। सब बुद्धिमान बनना चाहते, कृतकृत्य समाधान पाना चाहते, सुख पाना चाहते, परम सुख पाना चाहते, वह सभी इस गीता में दिया हुआ है। कौन सी समस्या इसमें हल नहीं होती? सभी समस्याओं का हल गीता है। गीता माता को वंदन करते हुए, उसकी महानता को नमन करते हुए आज के लिए रुकते हैं।